क्या आपने कभी सोचा है मुस्लिम लोग ईद उल अजहा पर कुर्बानी क्यों करते हैं? इसकी शुरुआत होती है प्रॉफिट इब्राहिम से। इस्लाम के मुताबिक अल्लाह ने उनकी परीक्षा ली। उन्हें अपने सबसे प्यारे बेटे प्रॉफिट इस्माइल की कुर्बानी देने का हुक्म मिला। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म को मान लिया और इस्माइल अलैहिस्सलाम भी तैयार हो गए। कहा जाता है कि जब दोनों अल्लाह का हुक्म पूरा करने के लिए निकल पड़े तो ये सिर्फ एक कुर्बानी नहीं थी, बल्कि भरोसे, सब्र और ईमान की सबसे बड़ी परीक्षा थी। एक तरफ पिता थे जो अपने बेटे से बेहद मोहब्बत करते थे और दूसरी तरफ बेटा था जो अल्लाह के हुक्म के आगे पूरी तरह झुक गया। लेकिन जब कुर्बानी का वक्त आया तो अल्लाह ने उनकी जगह एक जानवर भेज दिया। यही से मुसलमानों में कुर्बानी की परंपरा शुरू हुई। ईद उल अजहा पर मुसलमान बकरा, भेड़, ऊंट या गाय जैसे जानवर की कुर्बानी करते हैं। इसका मतलब सिर्फ जानवर काटना नहीं होता, बल्कि अल्लाह के लिए अपनी सबसे प्यारी चीज कुर्बान करने की नीयत और त्याग को याद करना होता है। इस्लाम में कुर्बानी हर मुस्लिम पर फर्ज नहीं होती, ये सिर्फ उन लोगों पर होती है जो आर्थिक रूप से सक्षम हो। और कुर्बानी के लिए भी कुछ नियम बताए गए हैं। जानवर स्वस्थ होना चाहिए, उसकी सही देखभाल होनी चाहिए और कुर्बानी इंसानियत और रहमदिली के साथ की जानी चाहिए। इस्लाम में यह भी कहा गया है कि कुर्बानी का मांस 3 हिस्सों में बांटा जाए, एक गरीबों के लिए, एक रिश्तेदारों और दोस्तों के लिए और एक अपने घर के लिए। यही वजह है कि ईद उल अजहा पर बहुत से गरीब परिवारों तक भी खाना पहुंचता है। लोग एक दूसरे के घर जाते हैं, मिलते हैं और खुशियां बांटते हैं। दुनिया भर में करोड़ों मुसलमान इस दिन नमाज पढ़ते हैं और फिर कुर्बानी करते हैं। लेकिन इस त्योहार का असली संदेश सिर्फ रस्म निभाना नहीं, बल्कि त्याग, इंसानियत, मदद और अल्लाह पर भरोसा करना है। इस्लाम में ये भी बताया गया है कि अल्लाह तक ना तो जानवर का मांस पहुंचता है और ना ही उसका खून, बल्कि इंसान की नीयत और उसका तकवा पहुंचता है। यानी कुर्बानी का असली मतलब दिल की सच्चाई और ईमान है। यही वजह है कि दुनिया भर के मुसलमान ईद उल अजहा पर कुर्बानी करते हैं।